श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंद। बोलो राधा कृष्ण भगवान। आज एकादशी का दिन है, बड़ा चंगा दिन है, शुभ दिन है। अगली एकादशी 13 तरीक की है, ये संग्रांद हैगी 16 की। सारिया संतां ने चेता रखना। और आज की जी एकादशी है, उसका नाम है पार्श्व परिवर्तन एकादशी। इसका मतलब क्या है? साढ़े अनपढ़ लोगों को पता ही नहीं है भी पार्श्व परिवर्तन क्या होती। जरा अपने मोटे शब्द समझाने हैं कि भगवान नारायण जो है देव शैली काशी से विश्राम करते सौंदे हूँ सो गए वे। और आज उन्हें बाख बदलना, परिवर्तन मैंने कारबट बदलना, बाख बदले आज के दिन। इस करके उन्होंने कहते परिवर्तन काशी, दूजा बामन काशी। आज के दिन राजा बलि जी जो महान भक्त हुए भगवान के, राजा बलि एक दैत्यों के वंश में पैदा होकर के भी महान भक्त हुए। प्रहलाद भी महान भक्त हुए। प्रहलाद के पोतरे लगते थे और विरोचन के बेटे थे। प्रहलाद जी के पोतरे लगते थे और प्रहलाद जी भी छोटे मोटे भगवान के प्यारे नहीं थे, बहुत ही प्यारे लाडले भगत थे प्रहलाद। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आज काशी का नाम बामन काशी आती है। ये बारे च कथा आंदी है, दोनों पता ही है, दैत्यां दी और देवतियां दी। कदी भी कट्ठ नहीं होया, सुलह सलाई नहीं हुई, क्योंकि दैत्यां दे काम उठे है, देवते देवते ही है। सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक बात की गल है कि बलि राजा ने देवतां का राज खो लिया और इंद्र की पदवी पर बैठ के जाके तो कच्छप ऋषि जो हुए है, उन्होंने दो धर्म पत्नियां दिति आदिति, दिति के दैत आदिति के देवते। सारे कहो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और इधर इंद्र ने बलि राजा ने कहा कि एक कुर्सी जी हूं मैं बैठा इंद्र की पदवी पर, जब लड़ाई होंगी कभी देवते ले जाते कभी दैत ले जाते, तो ये डेफिनेट पक्की नहीं है कुर्सी।
ऐसा कोई यत्न होवे। गुरु शुक्राचार्य जी ने पूछा कि ऐसा कोई यत्न होवे कि जिहदे नाल परमानेंट ही राजा बनया रहे। तो उन्होंने कहा भी 101 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा आपको। जब पूरा यज्ञ हो जाएंगे तो थोड़ी कुर्सी पक्की हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाओगे तुसी। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने शुरू किए। यज्ञ करते करते 99 यज्ञ हो गए। आदित्य जो देवताओं की माता है, उन्होंने अपने पति देव कच्छप ऋषि के आगे प्रार्थना की कि हे महाराज, अगर 100 पूरा यज्ञ हो गया तो दैत्यां का राज पक्का हो गया, बलि का राज पक्का हो जाएगा। तो मेरे बेटे जड़े है देवते वो रह जाएंगे ऐसे धक्के खाते, कदी किते कदे किते कदे किते, और दैत हाईवे हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे देवत्यां पर। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि देवी ये तो भगवान ही कर सकते, मेरे हाथ की भी है नहीं गल कोई। भगवान ही कर सकते, जो भी करने वाले भगवान ही है। करे करावे आपे आप, मानस दे दे कुछ नहीं हाथ। उन्हें क्या फिर भी कोई ना कोई जुक्ति दसो। उन्होंने कहा एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पयो व्रत, उसमें अन्न नहीं खाते, केवल दूध पी करके व्रत किया जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल लिया करो तुसी। सारे ने शिकड़े चढ़ाए थे मुंह पर। पैर बहुत अंदर तक आए थे, तो आज भी नहीं ना ला। बोल बंद बोल बंद बोल बंद बोलते ही सारे बोलो हरे कृष्णा। महापुरुष आए हैं साढ़े पात का डेरे दे। बैठे बोलो जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उन्हें क्या पायो व्रत करो। पाए मैंने होता दूध, केवल दूध ही पीना, मतलब अन्न नहीं खाना, फल भी नहीं खाना। दूध पी करके एक टाइम दूध पियो, व्रत करो ठाकुर जी के नाम। तब माता अदिति जी व्रत करने लगे और बड़े प्रेम नाल नारायण की पूजा करने लगे, विष्णु भगवान की पूजा करने लगे, ठाकुर जी की पूजा करने लगे।
बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। और माता जी ने पूरी विधि अनुसार व्रत किया, पयोव्रत भागवत में लिखा है। और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। तो माता जी ने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे बेटे रुल जाएंगे, राज हो जाएगा, राक्षसों का राज हो जाएगा, कि कोई ऐसी कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि अच्छा माता, भगतां ने जिदा मैनू जो मेरे ते मंगया मैं दिता, जिदा दा मैनू देखना चाहे उदा दा बन गया। भगतां दी खातर मैं कई रूप बना दी। सारे कहो हरे कृष्ण। भगवान ने कहा कि मैं राजा बलि को लड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रहलाद भगत को मैं वरदान देता था कि मैं किसी का वध नहीं करूंगा, आपके कुल में किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। पर मुझे भिक्षा, एक भिक्षु बनकर के राजा बलि के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा बलि भी दैत्य कुल में जरूर उत्पन्न है, पर वो भी पूर्ण भक्त है, नारायण के भक्त है। बोलो हरे कृष्ण। और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी से लिखा है इतना, कौन कौन न तारे हरि के भजन, 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 कौन कौन हरे कृष्ण हरि के भजन, खग तन मीन तन, खग तन मीन तन। खग कहते पंछियां नूं, पंछियां दे शरीर विच भी संग होए, जैसे जटाऊ, कागजूदी, गरुड़ जी, जटाऊ जी, होर भी खग तन, खग तन मीन तन, खग तन मीन तन, मृग तन बरा तन, मृग तन बरा तन। पशुओं के शरीर विच भी संत होए, भगत होए। पशु का शरीर पाके भी उन्होंने भजन किया, नाम जपया। और खग तन मीर तन, मीर देखते मछली नूं हनुमान जी महाराज दे चरण स्पर्श करके एक मछली का भी उद्धार हो गया, जो देवलोक की अप्सरा बन गई। बोलो हरे कृष्ण। सूर दे शरीर विच भी संतां ने उन्होंने भी आधार किया। इन्हां शरीरां नूं पाके भी कई महापुरुष आए, भगवान भी बरात लेकर के आए। संतां की संगत ने तारे ने, साधु संग उधारे हरि के भजन, साधु संग उधारे हरि के भजन, कौन कौन न तारे हरि के भजन, कौन कौन न तारे हरि के भजन। देव कुल दैत कुल, देव कुल दैत कुल, देवतियां के कुल विच भी भगत हुए। देवते
और दैत्यां दे कुल विच भी संत होए, भगत होए। जैसे प्रहलाद जी, बरोचन जी, राजा बलि जी, विभीषण जी और भागवत महापुराण में को होर भी है, उसका क्या नाम है, यदि की ऋषि के अधीन से जिन्होंने उसको नाम याद नहीं आ रहे। बोलो हरे कृष्ण। बृतासुर उनका नाम था। बोलो हरे कृष्ण। और देव कुल, दैत कुल, जख, किन्नर, नर सारे संतां दी संगत कर गए। देव कुल, दैत कुल, जख किन्नर नर, जख किन्नर नर, पाप सागर उतरे पारे, हरि के भजन हरि के भजन कौन कौन न गावे, हरि के भजन कौन न गावे, हरि के भजन। जो जो भजन करे साधु संग, जो जो भजन करे साधु संग। संतां ने हुणे साडे महाराज जनार्दन दास जी कथा सुना रहे थे कि किस तरह रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास नूं उन्हां दी पत्नी है मेम्मा, वो कैसे उनको भगवान की भक्ति में लगाया। संतां जो भी संतां को आ गया, संतां ने जात नहीं पूछी, संतां ने काला गोरा रंग नहीं देखा, स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, कोई भी चराचर जीव संत शरण आ गया, उसका बेड़ा पार हो गया। जो जो भजन करे साधु संग, जो जो भजन करे साधु संग, जो जो भजन करे साधु संग, जो जो भजन करे साधु संग। जो जो संतां दे नाल मिलके जिन्हें भजन कीता, नाम दान लैके, गुरु धारण करके संतां दी संगत विच जिन्हें नाम जपे, उन्होंने बेड़ा पार हो गया। जिनके दुख बेदारे हरि के भजन, जिनके दुख बेदारे हरि के भजन, कौन कौन न तारे 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 हरि के भजन। काम क्रोध महाविख्या रस, काम क्रोध महाविख्या रस, दिल भय है न्यारे हरि के भजन, दिल भय न्यारे हरि के भजन, कौन कौन न तारे 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 हरि के भजन। दीन दयाल जपै करुणा में, दीन दयाल जपै करुणा में। अगे कहते कि जेड़े नाम जपदे वो काम क्रोध मोह लोभ ते न्यारे होते, उन्हां पर काम का असर नहीं पैंदा, क्रोध का असर नहीं पैंदा। जेड़े नाम ते बहुने बंदे है उन्होंने घेरते है, जेड़े नाम की छाया विच है उत्थे आ नहीं सकते, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा कि चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। साढ़े चार मित्र राम के नाम की कार है, और इस वास्ते थे वो नहीं आ सकते। पर जब असीं परमात्मा के
बेमुख हो जाते, नाम रस नूं छड्ड के काम रस में पै जाते, ताही कामदेव घेरदा, क्रोध भी ताही आंदा, हंकार भी ताही आंदा, मोह भी ताही आंदा, लोभ भी ताही जागदा। इस करके चिंते भय निहारे ते दीन दयाल जपै करुणा में, नानक सत बलहारे हारे के भजन, नानक सत बलहारे हरि के भजन। कौन कौन न तारे हरि के भजन, 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 कौन कौन न तारे राम के भजन, कौन कौन न तारे राम के भजन। संत शरण जो जन बने सो जन उतरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। साध संगत जी राजा बलि भी संत थे, प्रहलाद जी पुत्र थे, और भगवान ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता। ये गल झूठी है, बोलो हरे कृष्ण। लेकिन भगतां की खातर मैनू भिक्षा मंगनी पै जाती, मैं भिक्षु बन के जा सकता राजा बलि के दरवाजे ते, और कोई जतन नहीं। तो माता जी ने कहा महाराज जैसे आपकी इच्छा वैसे कृपा करो। तो उसी समय भगवान ने अपना पामन रूप बनाया। पामन मैंने उनका पौना छोटे जैसे, और बामन रूप बना के भगवान का बड़ा ही सोहना बामन रूप लगता है, मतलब पौना रूप भगवान का। देवते खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, वरुण देवता ने शतर दिया, किसी ने जनेऊ मेखला दी, किसी ने खड़ामा दितियां, और किसी ने लंगोटी पहनाई, और किसी ने शतर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। भगवान बड़े सोहने लगते। गुरु ग्रंथ साहब के विच लिखा, सतजुग तै मानियो चलियो बल बावन भायो, त्रेता तै मानियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस गिरतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्त जन दियो, काल जुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज विचल डल आग फरमायो, बामन रूप किया तुद करते सभी सिद्धि है चंगा। गुरबाणी किया कि परमेश्वर ने वाहिगुरु हे राम तू बामन का रूप बना कर है, बड़ा चंगा रूप है। और सारे कहो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और बलि के दरवाजे पर जा रहे भगवान, देवते फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। आज बामन भगवान खुद बामन का रूप धारण करके भिक्षु बन करके राजा बलि के पास जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम। आज
अज होया दीदार प्रभु दा अज होया दीदार प्रभु दा अज होया। हरे कृष्ण। अज होया दीदार प्रभु दा अज होया। अज होया दीदार हरि दा अज होया दीदार हरि दा अज होया। सारे बोलो जय बामन की, सारे बोलो जय वामन की, सारे बोलो जय वामन की, प्रेम से बोलो जय वामन की। बैठो तो कोई बात नहीं। सारे बोलो जय वामन की, प्रेम से बोलो जय वामन की, सच के बोलो जय वामन की, प्रेम से बोलो जय वामन की। आज बामन काशी है, इस करके बामन जी का नाम कहा है जगह बामन काशी आते बामन को मांगकर ना लेना महात्म है। बोलो सारे बूटा थोड़ी है बटम बूटा मांग के खाते रब का ना ही कहां से। सारे बोलो जय वामन की, प्रेम से बोलो जय वामन की, पिछले बोलो जय वामन की, अगले बोलो जय वामन की, कहना बोलन जय वामन की, वीर भी बोलो जय वामन की, छोटे बोलो जय वामन की, बड़े भी बोलो जय वामन की। आज होया दीदार बामन जी आज होया दीदार बामन का आज होया दीदार बामन का आज होया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो राजा बलि के गेट के आ गए। तो राजा बलि इदा दे भगत थे कि ब्राह्मणों ਨੂੰ संतां ਨੂੰ बहुत ਮੰਨਦੇ थे और पता लग गया एक ना छोटा जिहा पंडित आया, छोटा जिहा पंडित हुआ है निका जी आई निका जी पंडित आए है ते राजा बलि ने पहले लाए हुए थे भी कोई भी साधु संत पंडित ब्राह्मण कोई ऐदा ना जावे लंगर प्रशा सके दे बगैर उन्होंने जो भी इच्छा पूरी की जावे। बोलो हरे कृष्ण। सेवादार ने देखा पंडित जी आए हैं, मत्था टेकिया हरे कृष्ण मत्था टेकिया बामन जी नो ब्राह्मण देवता नो प्रणाम करके सेवादार पुछदे देवी बन कहे आयो मुनि जी जो इच्छा फरमाइए खट्टा मीठा और सलूना बैठे भोजन पाइए मन भांदा कोई वस्त्र ले लो और कहो क्या चाहिए। महाराज जी आओ बड़ी कृपा हुई मन भांदी जो चीज तुम चाहिए लो भोजन पाओ प्रसाद पाओ पैसा लो सोना चांदी लो वस्त्र लो। जो नारायण से भगवान से बामन रूप आए वो कहते गल ये है भाई असी संतोखी ब्राह्मण है बहुत लोभ नहीं करते और असी राजा बलि की बड़ी महिमा सुनी कि बड़े भारी दानी है वो तो जग हो रहा है कि असी ताही आए। बोलो हरे कृष्ण। राजा बलि को खबर हुई कि इस तरह ब्राह्मण पंडित आए हैं छोटे जे और राजा बलि खुद नंगी पैरी वस्त्र पाके गज कपड़ा पाके हाथ जोड़ करके आए
प्रणाम किया, डंडौत वंदना की। कहते ये पंडित जी मैनू इत्थे ते नहीं लगते नेड़े तेड़े दे, ना उन्ने दे ना मलाती दे है, ना ये खुर्द दे है, ना ये तलवाड़े वालते है। बोलो हरे कृष्ण। ये पंडित पर नहीं आ गए और लगते बड़े, देखो छोटा रूप है इन्हों का और चेहरे में तेज बहुत है। बरी ने कहा अज देखो जागरता असीं करते हैं, जिन्ना मर्जी लुटाते असीं अन्न दान करते हैं, सब करते हैं, पर जागत तां सफल होंदा जे जग दे विच कोई संत आ जाए, कोई वीर वक्ता ब्राह्मण आ जाए, संत महात्मा आ जाए, तो समझो जग साडा सफल हो गया। राजा बली ने कहा महाराज 99 जग हो गए थे, हुण 1-2 रह गए, हुण तक तुसीं बड़ी किरपा की कि अज साडे ब्राह्मण देवता आए हैं। महाराज राजा बली ने चरण धोते, जनाम लिया, उच्चे सिंहासन पर बैठाए और फिर कहा महाराज आज्ञा करो। शुक्राचार्य जी भी उत्थे बैठे थे, उन्होंने पहचान ली, कहते ये तो वही है नटखट विष्णु भगवान है, ये नारायण है और ये कहता कुछ करते कुछ है। बोलो हरे कृष्णा। और राजा बली नो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हुक के कही जाता जो मंगना ये बड़ा छलिया है जेड़ा आया वा तेरे पास, मैं पहचान लिया और चुप करके हाथ जोड़ दे, बस मंगने नो ना कुछ के ये ले लो है ले लो। तो कहते राजा बली ने कहा गुरु जी, गुरु तो भगवान नाल मिलांदे के पछोड़ दे भगवान, तुसी आप ही दादा भी भगवान आए हैं, जब मेरे घर खुद भगवान ही आ गए फिर हम चाहिए भी क्या है, इतने बड़ा हो गया चाहिए तुसी कहते इतने मोड़ दो, मैं इतना नहीं मोड़। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम क्या मंगो महाराज क्या इच्छा कहते सानू ना ओ 3 कदम धरती चाहिए, 3 कदम। कह लगे महाराज थोड़े कदम भी इन्ने नहीं निकली किन्ने का होनी 3 कदम धरती। और राजा बली की कन्या जिसका नाम था रतनमाला, राजा बली की औरत जिनका नाम था विंध्यावली, उन्होंने भी दर्शन किए। रतनमाला के मन में जिस समय भगवान के दर्शन पाए तो उनके मन में वात्सल्य जा गया, बच्चे वाला मोह जा गया। कहती रत्नमाला ने कहा कि ये बड़ा ही अच्छा बच्चा प्यारा लगता है, मेरा जी करता मैं इन्हें कुछ बिठा के दूध चिंगावा, प्यार देवा, लोरियां देवा, इस तरह। तो विंध्यावली ने भी ठाकुर जी के दर्शन पाए। उसके बाद भगवान ने राजा बली नो कहा कि संकल्प करो, तो पुरोहित शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने कहा भी गुरु का जजमान का मतलब कुल पुरोहित का फर्ज बनता अपने जजमान की रक्षा करना। और उन्होंने कहा भी इतना मनता नहीं मेरा जजमान, टूटी विच
टूटी तांबे का गड़बा होंगे ना, टूटी लगी होंगी, वो जो पानी निकलना तो ठंडा है, वो फंस गए उस पानी के। बोलो हरे कृष्ण। संकल्प हो गया पानी ना निकले, तो विष्णु भगवान नारायण जान के भी ये शुक्राचार्य जी के काम है। उन्होंने वो पतला जा लिया, डखा लिया, जदों डखा मारे बिच ऐसा पानी कढ़ने वास्ते तो अख च बजया, शुक्राचार्य की अख काणी हो गई। सारे बोलो हरे कृष्णा। कहते देखो दादा दान करे, भंडारी का पेट पाटा है, और राजा बलि तो दान कर रहे हैं, वो दान करने रोक रहे हैं। जेड़ा चंगे काम करते न रोकदा होवे ना, उन्हें यही दशा होती। कोई खरा काम करता होवे उन्हें रोक देवे। जितना किसी ने कोई दान करने जरा राजा बलि कर रहे हैं, शुक्राचार्य रोक रहे हैं, और किसी ने कोई चंगे पासे कुछ अपना दान पुण्य करना होवे, पैसा लाना होवे, उन्हें तू एवं रोकी जावे कि क्या फायदा क्या फायदा। तो कोई शुक्राचार्य वही मेरे सजा मिलती है। कई बार नाम दान लेने आए हुए होंगे ना, कई सलाह ले लेने तो बहुत देते, फिर वो मुक जाते। अच्छा पहले नाम दान की तैयारी होती फिर है नहीं लेंदे हो, क्योंकि उन्होंने कुसंगत मिल गई, भैड़ी कुसंगत ने उन्होंने डोब देना। क्योंकि जेड़ा भगवान के पास जीव नूं लांदा उन्होंने गुण होंदा, वो खरा होंदा। जिदा किसी नूं भगवान के पास लाना, एक चंगिया पुरुषों की निशानी। जेड़ा शराबा मूँह लाना, माड़े कामां पिछे जाना, भैड़ियां आदतां विच फसाना, बंदे नूं माड़े कर्मां विच लाना, संसार विच जोड़ना, वो कहते हुए अलग चीज है। इस करके आप जपे, सुखमनी साहब जी लिखे, गुरु ग्रंथ साहब जी मान लिखे, आप जपे अपने नाम जपावे, नानकिया मुख उज्जल अगे सुख पावे। इत्थे मुंह उज्जल होएगा अगे सुख पाएगा। आप जपना ते होरा नु जपाना, नाम परमात्मा का। आप जपना ते होरा नु जपाना, नाम परमात्मा का। भजन करना ते होरा ते करवाना, नाम परमात्मा का। भजन करना ते होरा ते करवाना, नाम परमात्मा का। नाम जप लेना मानी जिंदे मेरी, अगे तेरा काम आएगा। नाम जप लेना मानी जिंदे मेरी, अगे तेरे काम आएगा। तेनू भजन करन नहीं देना, माड़े तेरिया हानियां ने। तेनू भजन करन नहीं देना, माड़े तेरे हानियां ने। तेनू नाम जपन ना देना, माड़े तेरिया कर्मां ने। तेनू नाम जपन नहीं देना, माड़े तेरे कर्मां ने। जिंदा नाम जपन नू आया, माया ने जंजाल पा लिया। जिंदा नाम जपन नू आया, माया ने जंजाल पाया। उस वेले पानी निकलिया, संकल्प हो गया वे भगवान लगे नापन, तो जिले मंगण आए तो छोटे बन गए, जिले नापन लगे फिर तो पता ही नहीं किंडा लाड़ू बना लिया। इको ही लांग हुई था,
ब्रह्मा लोग जो भगवान का चरण चल गया, ब्रह्मा जी ने चरण धोते भगवान के, और च नाम शिवा ने दिया, शिव जी महाराज ने नाम लगा जरज पा लिया, उससे छम छम गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो हरे कृष्ण। जिन चरणों से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, भजोरे भैया राम चरण सुखदाई। और इधर जादव ने देखा रत्नमाला ने, तो कहती मैनू क्या पता भी इदा इदा का नाटक हट, मैनू पता होंदा तो थाना में जहर लगा, इनू दुध पानी जहर वाला इनू खत्म ही कर देना। भगवान बोले बीबी रतनमाला जी तुहाडियां दो इच्छा पूरी हो जाएंगियां। द्वापर युग विच मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तू पूतना बनूंगी, कुचड़ भी चकूंगी, दूध भी पिलाऊंगी, भी मर जहर भी लाऊंगी। सारे बोलो हरे कृष्णा। तिया कदम पूरा नहीं होया, राजा बलि चरण गिर गया, कहना मेरे शरीर पर रखो। भगवान ने तीसरा कदम तो शरीर पर रखा, ते राजा बलि दे भक्ति पर भगवान खुश हो गए। और भगवान ने क्या, राजा बलि वर मांगो। कहने लगे महाराज क्या मैं कुछ नहीं, क्या मांगू कोई इतने न रहा। कहने नहीं मैं अपनी खुशी ने तेन राज देना पताल लूंगा। कहने लगे महाराज राज नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, जिथे भी मैं जाना मैं तुहानू नाल ही लेना। भगवान कहते ठीक है। भगवान बलि के दरवाजे च बलि के नाल ही है। अज भी गुरु ग्रंथ साहब से बन गया रब बलि के द्वार खड़े हूं भी है। और इधर लक्ष्मी माता ने कहा भगवान साडे गए थे मुड़ के नहीं आए। नारद जी कहते डिगदी रहो, मुझे नहीं आना हो। अगर क्यों, अगर रब बस भगतान ने कीता, प्रेम दुनिया पावे डोरियां। रब बस भगतान ने कीता, प्रेम दुनिया पावे डोरियां। रब बस भगतान ने कीता, प्रेम दुनिया पावे डोरियां। रब बस भगतान ने कीता, भगवान भक्तों ने बस हो गए और हूं नहीं आना उन्होंने। कहने बड़ा काम खराब हो गया, हूं क्या कर रहा, बैकुंठ सुनना हो गया। हे नारद जी को युक्ति दसो। कहते रखड़ी वाला दिन रखड़ी लैके चल जाओ, राजा बलि नूं धर्मिका पाके धर्म का भाई बना ले, रखड़ी बन दो। फिर उन्हें कहना भी भैने रखड़ी का क्या देवां, कहना साडे आए भी जी होनी है। बोलो हरे कृष्ण। साडे नारायण आए वे, साडे प्रभु आए वे, उन्होंने दे दो बस। कहने लगी ठीक है। माता लक्ष्मी जी रखड़ी लेके गए। कहीं आता ना जरा कंगना भी बंद तो पंडित क्या बोलते, जैन भक्तो बलि राजा दानवेंद्र, ऐसे शब्द बोलते ना। बोलो हरे कृष्ण। ये उस वेले का ही है मंत्र। और तो बलि राजा ने जाके धर्म का भाई बनाया, रखड़ी बनी। तो कहने लगे मुन्नी ये बच्चू तेन क्या दईए, रखड़ी अपने मन खुशी से मन। नारद जी ने सिखा रहे थे माता जी, कहने लगे साडे प्रभु आए हुए थोड़े बात। और कितना देर हो गया असि तो उधर सुनने में साथ बैठे पे, असि नमाने होकर बैठे पे, साडे रक्षक तो थोड़े कोल आया, उन्होंने वापस दे दियो। यही देव रखड़ी बनाई था। भगवान ना बलि राजा कहते महाराज गल है भी मैं भी नहीं भगवान बगैर का एक पल नहीं रह सकता। माता जी कहते असि भी नहीं रह सकते। कहने लगे फिर
भगवान एक ते प्रेमी दो हो गए। वो माता लक्ष्मी बन जान क्या किदा इधर राजा बलि उधर ये बलि बन जाता माता लक्ष्मी जी किदा करिए। तो भगवान ने अपने दो रूप बना लिए। भगवान ने कहा एक रूप से मैं राजा बलि के दरवाजे पर रहूंगा और एक रूप से वैकुंठ लोक को जाऊंगा। सारे बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और तब माता लक्ष्मी जी लेके आए ब्रह्मरथ पुराण में इस काशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम तथा व्रत का विधान क्या है, इस व्रत का फल क्या है, तो बताइए। तब भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर मैं आपको महापुण्यदायिनी तथा स्वर्ग एवं मोक्षदायिनी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली हरि पार्षद परिवर्तन एकादशी का या वामन एकादशी की कथा कहता हूँ। इसकी महात्म्य कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से जो पुण्य लाभ होता है वह वाजपेयी यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। जो इस तिथि से में श्रद्धा के साथ भगवान वामन देव की पूजा करता है, वामन देव की पूजा करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय बन जाता है। जो कमल नयन भगवान की पूजा कमल के फूलों द्वारा करता है, वह निश्चय ही भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी में 4 महीने के लिए सोए हुए भगवान पार्श्व परिवर्तन मतलब करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम पार्श्व परिवर्तनी एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे जनार्दन आपकी सारी बातें सुनकर भी मेरे हृदय में कुछ शंका रह गई है। हे देवेश आप कैसे शयन करते हैं और चतुर्मास व्रत करने का क्या विधान है? आपने राजा बलि को क्यों कर बांधा था? हे भगवान ये सारी बातें कृपा करके विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य मेरा भक्त था। वह नित्य ही मेरी पूजा करता था। अनेकों स्तव स्तुति मुझे सुनाया करता था। अनेकों विधियों से मेरी पूजा करता था और ब्राह्मणों का बड़ा समादर व पूजा करता था। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करता ही रहता था। किंतु
इंद्र से द्वेष करके उसने संपूर्ण स्वर्गलोक को विजय करके अपने अधीन कर लिया था। तब इंद्र ने सभी देवताओं व ऋषियों को साथ लेकर मेरे पास आकर प्रार्थना की, शरणागत हुए। तब लोगों की प्रार्थना पर भगवान वामन रूप धारण करके बाल ब्रह्मचारी के वेश में राजा बलि की यज्ञ सभा में पहुंचा और बलि से 3 पग जमीन की भिक्षा मांगी। बलि ने केवल 3 पग भूमि तथा मेरे छोटे छोटे पैर देखकर के उसने मेरे से और अधिक मांगने का आग्रह किया, किंतु मैं 3 पैर जमीन पर ही अड़ा रहा। बेबस होकर राजा बलि ने अपनी रानी विंध्याबली के साथ 3 पग भूमि दान का संकल्प लिया। जमीन लेते समय वामन से विभु व्यापक हो गए तथा शरीर को विस्तार देते हुए और एक पैर में ही नीचे के सभी लोग नाप लिए, दूसरे पैर से ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया। तीसरे पैर के लिए जमीन मांगने पर राजा बलि अपना सिर मेरे सन्मुख रहकर समर्पित हो गया। तब मुझ वामन ने अपना तीसरे पैर निकाल कर राजा बलि के सिर पर रखकर उसे अपना भक्त बना लिया, दास बना लिया और उसकी विनम्रता पर संतुष्ट होकर दानवेंद्र बलि को मैंने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारे पास सदा सदा के लिए रहा करूंगा। भादो महीना शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन भगवान वामन देव राजा बलि के जहाँ एक स्वरूप से तथा दूसरे स्वरूप से क्षीर सागर में शेषनाग की शैया लक्ष्मी जी के साथ रहने लगे। शयन काशी से उत्थान काशी तक 4 महीने भगवान का शयन काल है। इन 4 महीनों में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। आज भी ना भगवान का जिन्ना भजन कर लेना उन्ना ही खरा। चुगलियां दे बचना, निंदा दे बचना और बुरे विचारां दे बचना। अज का दिन एकादशी वामन एकादशी है ते जिन्ना भी नाम जप हो जाए, जितना राजा बलि अपने आप को समर्पित हो गए भगवान के चरणों में, इदा ही ये 9वीं पंक्ति है समर्पित हो जाना। और आत्मवेदना भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में से लास्ट भक्ति है आत्मवेदना। अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मवेदना। और इस करके एकादशी का व्रत किस वास्ते है कि जिन्ना भी टाइम भगवान के चरणों में लग जाए उन्ना ही खरा है, जिन्ना नाम जाप हो जाए उन्ना ही खरा, जिन्ना सिमरन कर लोगे उन्ना तुहानू ही रहना। जमीन बना लेंदे भाई या होर बना लेंदे,
पैसा बढ़ा लेंदे, कार बढ़ा लेंदे, सब चीज बंड हो जाती, लेकिन जिहड़ा भजन करना ये नहीं बंड होने, तुहाडा तुहानूं रहना। जिन्ना कर लोगे उन्ना तुहानूं ही रहना, जिन्ना करोगे उन्ना थोड़ा ही थोड़ा। भजन करना, एकादशी का व्रत करना बड़े चंगी गल है। जिहड़े तुसीं सारे एकादशी का व्रत करते हो, करना भी चाहिए, दूजे नूं भी प्रेरणा देनी चाहिए। कई लोग तां नहीं करते, कई उजमना पैंदा। ये व्रत जिहड़ा असीं रखांदे ना, ये नाल ही उजम हो जांदा। उदण यही कह देना, कृष्ण अर्पण अस्तु, मैं जो भी व्रत किया, जो भी कर्म किया, प्रभु मैं आपके अर्पण किया, बस होर नहीं कुछ चाहिए। तो दूजी गल होर है, एकादशी के व्रत का जिहड़े एक खुला व्रत रखे जाता, इसका व्यापन नहीं होंदा। ये जब तक नारायण की प्राप्ति नहीं हो, जब तक व्रत किया जाता, प्राप्ति भी हो जाए तां भी नहीं व्रत छड्या जाता। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्ण। हुण ये टाइम दिता रब ने सानू, भजन करने को दिता, सिमरन करने दिता। बाकी तो हर एक जून में खाना पीना मिल ही जाना, जिदा की जून उदा का खाना मिल जाता, लेकिन होरना जूना च भजन नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता होरना जूना। इस करके ये दुर्लभ मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगर, तत्रा दुर्भय मान्य विकुंठा की प्रिय दर्शन। और भैया मनुख देही मिलनी बड़ी औखी है, ये मिल गई तो सारे थोड़ा नाम जपते। कई मूर्ख लोग भी है, वो टांजबाजी भी करते, व्रत रखने वालों, साधुओं संतां संगतां, और कई अपशब्द भी कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये भी मीराबाई ने यही सहे थे, और क्या कर दूसरे के अपशब्द ही सहे थे मीराबाई ने। राणा जी ने जहर दिता, वो जो इस रास्ते में चलना वो सबको सहना पैना। बोलो हरे कृष्ण। कोई कर निंदया, कोई कर चुगली, कोई करे निंदया, कोई करे चुगली। सब कुछ सहना है, जब तक रहना है। अभी सब कुछ कहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। कहते हो लोग जो कुछ कहते, कहते हो लोग जो कुछ कहते, कहते हो लोग जो कुछ कहते। कहते हो लोग जो कुछ कहते। अभी सब कुछ सहना है, जब तक अति सब कुछ सहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरे दुख में भी कृष्ण, मेरे सुख में भी कृष्ण, मेरे दुख में भी कृष्ण, मेरे सुख में भी कृष्ण। अति दुख सुख सहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। होठों में कृष्ण मेरी दीपा पर कृष्ण मेरे मेरे होठों में कृष्ण मेरी
अभी राम राम कहना है जब तक रहना है। अभी राम राम कहना है जब तक रहना है। अभी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। अभी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। एक रामदास नाम के एक भगत हुए गुजरात में, वो एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के दिन भगवान के द्वारका में दर्शन करने जाते थे। जब बूढ़े हो गए तो भगवान ने उन्होंने दर्शन देके कहा कि तुसी ना आया करो मेरे द्वारका, क्योंकि तुसी सियाने हो गए, चलने में बड़ा औखा काम है, तुसी पैदल आते हो, हूं नहीं आए हो। तो उन्होंने कहा महाराज फिर ना तो मैं बात छड़ना ना मैं आने दे हटना। सारे बोलो हरे कृष्णा ना मैं बात छड़ना ना मैं आने दे हटना। भगवान कहते तुसी आंदे कानों है अगे थोड़ी खा लेना आंदे। मेरा काम ना द्वार कच कोई आज जाइए तेरे बदले। मेरा काम ना द्वार कच कोई आज जाइए तेरे बदले। मेरा कोई काम नहीं द्वार का, मैं तेरी खातर ही आना। भगवान कहते मेरी खातर आते कि हाँ अगे पास। फिर हूँ लास्ट आ गया, हूँ गाहनो अगली काशी गड्ढा ले गया आना, मैं तेरे नाल जाना गड्ढे पर बैठ के घर तेरे, फिर मैं उत्थे ही रहना, फिर मैं मुड़ के इत्थे तो नहीं आना द्वारका। कहंदा महाराज मैं नहीं तुहानू कहंदा, भगवान कहंदे मेरी इच्छा है तेरे घर आना जाने। कहंदे अच्छा फिर मैं तुहानू लेऊंगा कितना? कहंदे बैलगाड़ी ले। फिर मैं तुहानू मंदिर से कितना कढ़ना, एडे बड़े तो दे है। भगवान कहंदे मैं इतना क बन जाना और पितलियां नहीं लानियां, चेता भुल जाना पुजारियां नूं, ऐदा करी पितलियां खुल जानियां, मैं तेरे हत्थां पर आ जाना। उन्हें इदा ही किया। सारे कहते ये हुण भाई अज गड्ढा लेके आया बाहर, कहते सियाना हो गया ना हुण तुर नहीं ना हुंदा, इस करके ये क्या पता भी गिटमिट हुई भी पत्थर भगवान की। और फिर भगवान ने चेता भुलाता बाकी दिन। रात 12 बज गए, मंदिर बंद हो गया। पंजारी उन पितली ने कुंडी लानी भूल गई, उन्हें ऐसा हाथ मारिया कुंडी खुल गई। पितलियां भगवान आ गया हथा पर लेके आ गया। जिले लेके आ गया तो सवेर को मंदिर देखे तो भगवान है नहीं है। तो राजा ने खबर की थी, राजा ने कहा भाई जी गड्ढा लेके आया वो ही ले गया ना, गड्ढा ही इतना ना वो बंदा इतना। फिर घोड़े वाले भेजे, पुलिस वाले भेजे, भगवान को कहता महाराज ये तो दस तभी ऐसा करो हूँ इन्हों के गिर भी जाना मैंने। भगवान कहते मेरे टोपे सीधे आए, टोपा था टोपे सीधे आए। उन्हीं देखा सुनिया कख नहीं, लग बैठा पछंड करना। भगत रामदास को बहुत मारे। फिर किसी ने कहा भी जब इस पर चीज ही नहीं मिली तो मारने का हक क्या रखा देंगे। कहते इधर टोपे बल गया था, उसे देखे खून खून पानी खून खून हो। कहते देखो क्यों चीज मरी हुई है बेची। चुप्पी मार कर देखे तो भगवान की मूर्ति, तो जो खून निकले था भगवान की मूर्ति जो निकले थे। कहते भाई ये खून भगवान की मूर्ति कितना निकले? भगवान प्रगट होकर कहते मैं दसा कि निकलिया, तुसी मेरे भगत नूं मारिया ना,
ये मेरी इतनी मार थोड़ी सहन कर सकता था। ये मैं अपने शरीर पर मार रही खून, ये भगत की जगह खून मेरे शरीर का है। तो सारे ने मत्था टेकिया, क्षमा मंगी। तब भगवान ने कहा हूँ नहीं मैं जाना द्वारका, हूँ तुम उत्थे नवी मूर्ति रखो, मैं तो इत्थे ही रहना टाकोर में। उस जगह का नाम है टाकोर, रणछोड़ मंदिर भगवान का। और असी भी उसे दर्शन करके आए। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी का व्रत रखने वाला भगवान में बड़ा प्यारा लगता और भगवान को प्राप्त कर सकता है। उन ऐसे समाप्ति करते हैं। एकादशी महारानी की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। अगली काशी 13 तारीख की है, संक्रांत 16 तारीख की है।